देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2x-5 और 2-9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ हो, देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ बी है। इसके बाद यहाँ पर पी बिंदु पर यहाँ एक्स और जीरो है। ठीक है, यहाँ बोला एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और 2-9 से समदूरस्थ हो, मतलब दूरी पर हो एक्स वाला से। तो यानी यहाँ पर हमारा 2 और -5 है और यहाँ क्या है 2-9, -2 और 9 है। ठीक है, तो इसको हम लोग का ज्ञात करना है। देखिए इसमें आपका क्या होगा, एगो ए पी के दूरी होगा आ एगो पी बी की दूरी हो जाएगा। यानी आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर समदूरस्थ में कि ए पी की दूरी बराबर बीपी की दूरी। ठीक बा, अब बताइए तो एपी के दूरी में आपसे अगर आपसे पूछेंगे कि x1 कितना है तो आप कहिएगा कि 2 है। और x2 पूछेंगे तो कितना कहिएगा, x है। आपसे पूछेंगे कि y1 कितना है, -5, और y2 पूछेंगे तो कितना है भाई, तो 0 है। ठीक, कितना है, तो 0 है। इसी प्रकार से इस सब का भी पूछेंगे तो इसका अगर x1 पूछेंगे तो ये x1 में कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा। x2 कितना आ जाएगा, तो -2। y1 कितना होगा, 0। और y2 कितना आएगा, 9। ठीक है, दोनों का हम लोग अपना काम कर लिए हैं। अब यहाँ पर दोनों के दूरी सूत्र से ज्ञात करना है। दूरी सूत्र से पहुंची के भाई, तो ए पी की दूरी आ बी पी के, बी पी बी कह चाहे बी पी कह। ठीक बा, अब एक दूरी हमने के लिखल जाइए, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर। इसके बाद आते हैं इधर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब आपके सामने सारा चीज दिया हुआ है, हम लोग बैठा लेंगे। x2 कितना है तो x, और x1 कितना है तो 2 का वर्ग प्लस y2 0 और -5 का वर्ग बराबर। इसी प्रकार से यहाँ भी चलेंगे, तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ जो है आपका x2 -2 है और x1 x है आप वर्ग प्लस y2 9 और 0 का वर्ग। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे हाई x-2 का वर्ग रहेगा और हाई माइनस माइनस प्लस 5 का वर्ग बराबर। यहाँ से इसका भी क्रिया 9 2 x और x ये 9 का 10 का वर्ग। अब यहाँ एक स्टेप और है, एक बात लिख लीजिएगा। हम अब ये क्या कर लेते हैं कि दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, माने दोनों पक्ष में को वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये बताइए कि स्क्वायर होता है तो 2 गो अंडर रूट मिलता है। 2 गो अंडर रूट मतलब कि तो क्या हो जाता है, 2 गो अंडर रूट में कोई अंक रहेगा तो 1 2 बाहर होता है। अगर इसी प्रकार से दोनों को पक्षों को वर्ग करने पर हम लिख ले अब वर्ग, तो दोनों पक्ष में जब वर्ग होता है तो वर्ग खत्म हो जाएगा, ना हो जाएगा, हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, और वर्ग जब कर दिए तब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जस के तस उतारिएगा, ये x-2 का वर्ग प्लस
यहाँ पर इसको 25 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ना है, चाहे अब की बार लिख लो कम से कम, बराबर अब हेजा वर्ग बा आ हई हो वर्ग बा। तो अब बताव कि यहाँ से ये वर्ग और ये वर्ग खत्म हो जाएगा। जब हम लोगों ने वर्ग किया तो ये वर्ग मतलब कि ये अंडर रूट खत्म। हाँ, तो जब अंडर रूट खत्म तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे हम लोग, बच गया है का x माइनस 2 का वर्ग प्लस कर लो डायरेक्ट 25 बराबर है माइनस और माइनस x का वर्ग अब प्लस नानावा 81। अरे 9 गुना 9 तो 81 ना होगा। इसके बाद अब आते हैं, अब है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन हम कहते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई दफे आपको ना याद है तो भाई ऐसे लिख लीजिएगा, 2 बार कर लीजिएगा। पुराने भाषा और अंदाज में बता रहे हैं, और इसको भी 2 बार 81 एक्स में एक से तो एगो एक्स कॉमा और यहाँ पर 2 और फिर प्लस माइनस है ना, -2 एक्स -2 प्लस 25 10 के 10। और इसको भी हम लोग 2 बार यहाँ नहीं लिखे हैं ना, 2 माइनस एक्स और यहाँ पर प्लस 81। अब यहाँ पर भी 2 और टू माइनस एक्स, फिर यहाँ पर माइनस एक्स और -2x और प्लस 81। ठीक है, हमने अभी तक कुछ इसमें किया है नहीं। इसमें क्या किए हैं, बस इसको ब्रैकेट से बाहर x को निकाले हैं और ये जस के तस लिखा, की बार -2 लिखे हैं और ये वाला जस के तस यहाँ, ये प्लस में 25 है तो प्लस 25 लिखे हैं। इसी प्रकार से इसको 2 माइनस को बाहर निकाले हैं, ये वाला जस के तस निकले। अब के लिए -x निकाले हैं, ये वाला जस के तस लिखे प्लस 81 ना। अब यहाँ पर आप क्रिया कीजिएगा तो x x में तक आएगा x स्क्वायर आएगा, और 2 में माइनस से गुना कीजिएगा -x और 2 गुना कीजिएगा तो क्या आएगा -2x आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस हो गया ना, बोले कोई दिक्कत। अब इसके बाद इसमें गुना कीजिएगा तो -2, तो यहाँ भी -2x होगा। अब माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यानी 2 2 में गुना होगा तो 2 2 नहीं 4 प्लस में, और फिर यहाँ प्लस 25 है। इसी प्रकार से इसको भी इसे भी लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में 4, और फिर माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में x, फिर यहाँ माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में 2x, फिर यहाँ माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में x स्क्वायर प्लस 81 ना, बोले कोई दिक्कत। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो जात जात है, जात जात इकट्ठा करेंगे। हम यही बार बार बताते हैं कि जो जाति है जात के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो ये बताइए कि ये माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों एगो जात है, अयो दोनों एगो जात है ना हो। अब बताइएगा यहाँ पर, अब देखिए ये इधर प्लस में है तो इस साइड पहले एक बार कर लीजिए, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 है ना, हो जाएगा हो 25 और 4 29 हो जाएगा। अब तब फिर है इधर आइए, है 2 और 1 3x है 81 या 4 कितना हो जाएगा 85। तो पहले एक्स स्क्वायर है और तब 85 है या है जोड़ दिए ना। इसके बाद हम लोग आएंगे तो देखिए अब ये जो है यहाँ पर x और यहाँ x दोनों प्लस में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा, यहाँ पर तो ये माइनस में हो जाएगा ना। तो माइनस में जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कहानी है ये कटाते हो जाए ना। अब देखिए ये वाला प्लस में है, इधर माइनस में है, तो ये भी जात मिल रहा है तो इसके सामने ये आएगा ना,
तो ये प्लस में माइनस में 4x। अब आइए ये 85, अब इधर ही प्लस में है तो इस साइड इसके पास जाएगा तो ये माइनस में 29 होगा ना हो। हाँ, घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8x माइनस में, और ये घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये 7 2 5 56। तो x के मान कहाँ जाता है, बट्टा में 56/8, यहाँ माइनस 8 7 56, यानी x का वैल्यू कितना -7, यानी यहाँ पर कितना है -7। यही हम लोग का प्रश्न में पूछा था, हम लोग का ज्ञात हो गया, आराम से उतार लीजिए। सबको समझ में आ गया ना, रहने दिया जाए।